So restriction endonucleases, या इसका जो कॉमन नेम क्या है, molecular scissors. Okay, so commonly it is known as molecular scissors. ठीक है. नाउ Yes, sir. इसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कलर पकड़ा जाए. नाउ तो अब एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है हमारा अबाउट दिस एंजाइम, तो ये एंजाइम जो है इसका सबसे पहले शुरुआत किसने किया था, आर्बर एंड टीम ने, है कि नहीं. तो इसीलिए so the restriction enzymes were studied by Arber and Messelson were type 1 enzymes which cleaves DNA randomly away from the recognition site. So these, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे. So these enzymes are not suited for our type of क्लीवेज, है कि नहीं. तो हम जिस तरह का काटना चाहते हैं उसके लिए ये फिट नहीं है. ओके, सो इट इज नॉट सूटिंग आवर टाइप ऑफ क्लीवेज. ठीक है, तो इसीलिए हमको वो वाला एंजाइम नहीं चाहिए. बट जो हैमिल्टन स्मिथ एंड ऑल, उन्होंने आपका क्या निकाला था, हिंडी 2. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा जस्ट लिख देते हैं. So in 1970, Hamilton Smith, Thomas Kelly and Wilcox isolated and characterized the first type 2 enzyme from the bacterium Haemophilus influenzae. है कि नहीं. तो ये क्या करता था, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे काटता था. Now the restriction enzymes of this type, okay, तो the restriction enzymes of this type are more useful for lab work as they cleave DNA at the site of their recognition sequence and are most commonly used as molecular biological tool. तो यही हम यूज करेंगे. उसके बाद जो डैनियल नेथन्स का टीम जो है, उन्होंने क्या ढूंढ के निकाला, ये पेज में हेल्प करता है. तो डैनियल नेथन्स एंड कैथलीन डाना showed that cleavage of SV40 by these enzymes yields specific fragments that can be separated using PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis. ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इधर और उसका डिस्कशन नहीं करेंगे. So I've already discussed a lot about these and we have also seen the videos also, है कि नहीं, किस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है. Yes, sir. and so on. So I hope you don't need them anymore. चलिए, so for their work in the discovery and characterization of the enzymes, the 1978 Nobel Prize for Physiology Medicine were awarded to one of them of each team. है कि नहीं. तो तीनों टीम का एक बंदे को ये नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया. Now the discovery of enzymes allows DNA to be manipulated. तो ये एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको हम मन चाहे मैनिपुलेशन कर सकते हैं. Okay, so allows the DNA to be manipulated, leading to the development of rDNA technology that has many applications. For example, allowing the large scale production of proteins such as human insulin. तो human insulin को हम लोग क्या कहते थे, humulin. Okay, used by diabetics. तो इस तरह के अलग अलग यूजेस के लिए ये बहुत वेल सूटेड एक्सपेरिमेंट्स था. क्लियर. तो इसीलिए ये उसका थोड़ा मोटा हिस्ट्री है. नाउ रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है, इट इज दैट पर्टिकुलर साइट जिधर की वो उसको कट करेगा. ओके,
Now this varies. Okay. Now suppose 4 base pair vary. इस पे क्वेश्चन आएगा. Okay. इस पे क्लास वर्क करते हैं पहले, मजेदार. तो एक क्लास वर्क करेंगे which will come in your KVPI like exams. तो ये कौन है हमारा? रुद्राक्ष took a plasmid having 10,000 base pairs. Okay, Rudraksh took a plasmid having 10,000 base pairs. Full stop. If it was cut by, okay, echo R1, how many pieces are possible? Okay, how many pieces of this plasmid are possible? तो ये क्वेश्चन है, क्लास वर्क क्वेश्चन. करिए फटाफट. समझ रहे हो? तो रुद्राक्ष ने लिया है एक डीएनए, जो प्लास्मिड लिया है, 10,000 बेसिस है उसमें, बेस पेयर्स. अब उसको काटना है उसे. तो अब हाउ मेनी प्लेसेस दैट डीएनए विल बी कट? बताइए. कैन यू टेल? प्लेसेस? हाँ, नहीं, अब प्लेसेस पता चलेगा तभी तो कितना सेगमेंट पता चलेगा. अगर 2 जगह पर कटेगा तो क्या होगा? तो आपका 2 सेगमेंट मिलेगा. यस सर. ये सर्कुलर डीएनए है ना, सर्कुलर डीएनए में 2 सेगमेंट मिलेगा. बट अगर लिनियर डीएनए है तो 3 सेगमेंट मिलेगा. ये याद रखना. प्लास्मिड इज सर्कुलर डीएनए. तो डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट इट? यस और नो? अदरवाइज विल गो अहेड, विल नॉट वेस्ट टाइम. You know how to do it? ये श्योर शॉर्ट केवीपीआई क्वेश्चन है. सॉल्यूशन क्या है? अब आपका जो रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ इको R1 is 5 प्राइम GATTC 3 प्राइम है कि नहीं? सो इसका मतलब है, अगेन सुनो, अगर मैं इसका सेकेंड स्ट्रैंड ना लिखूं तो कोई दिक्कत है ना? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज वो पैलिंड्रोमिक है. आपको उल्टा ही लिखना है. ओके. सो ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जी इज, कहते बताओ, हमें जी मिलेगा. क्या प्रोबेबिलिटी है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. 1/6. नॉट 10,000. 1/6. 1/6. यू आर इडियट. एक डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो इसलिए आइदर ए आएगा या टी आएगा या जी आएगा या सी आएगा. तो द प्रोबेबिलिटी इज 1/4. समझ में आया? तो यही चीज आपको समझना है रे बाबा. तो इसको हम कॉपी करेंगे. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आफ्टर जी इज, क्या बोलो? 1/3. 1/3. Why 1/4? अरे 1/4 गड़बड़ हो गया. क्या बोलो? अब तुम क्या मैथ्स पढ़ रहे हो मुझे समझ में Okay, नहीं आ रहा. after G, 1/4 into 1/4. Yes. So that 1/4 is into 1/4. By 16. इसको कॉपी करना है. हाँ. So this is 1/4, क्योंकि पहले तो G आ जाए into 1/4. Okay. So the probability of getting क्या GATTC is क्या? 1/4. 1/4 to the power 6. 6.
ओके 1/4 टू द पावर 6 है ये एक्चुअली, ये Six. मैं लिख नहीं सकता, इसका कोई सिंबल भी तो नहीं है ना, तो सर जो इसीलिए हाँ ऐसे ट्रायंगल में वो है नहीं, वो सब कुछ यहाँ नहीं है, कीबोर्ड में होता नहीं वो सब। Star. हाँ हाँ है ये वाला Triangle मार्किंग, है ना? यस। हाँ, तो हाँ दिस सर, इज हाँ yes sir. 1/4 टू द पावर 6, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, जल्दी जल्दी निकालो। तो ये 1 बाय कितना आएगा, बोलो। 4 into 4 16 into 4 64 into 4 सर 4086